अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन नंबर 27 और इस चैप्टर का ये लास्ट लेसन है। इसमें हम सूरा रिव्यू कंप्लीट करेंगे। आखिरी 2 सूरतें हमारी रह गई थी। तो उससे पहले हम एक किस्म की प्रॉपर्टीज की थोड़ी सी हम वो एग्जांपल देखते थे कुरान की आयत से। तो स्टेटस, जेंडर और नंबर हम एक एक एग्जांपल कर चुके हैं। तो आज एग्जांपल है किस्म की। किस्म कौन कौन सी होती हैं जो हमने पढ़ा है? इसमें नकेरा और इसमें मार्फा। तो इसमें मार्फा के लिए हमने क्या, उसको कैसे पता चलता है कि इसम मार्फा है? अल होता है। हाँ जी, तो 7 कैटेगरीज थी ना उसकी। तो नंबर 1 था अल। तो नंबर 1 अल लगा होता है। नंबर 2 था कि वो नाम होता है किसी चीज का। फिर उसके बाद प्रोनाउन। प्रोनाउन जमायर भी, होते हैं हुआ। जमायर भी होता इसम मौसूल, इसमें इशारा होता है। इसमें इसमें इशारा, इसमें मौसूल। इसमें इशारा। 5 हो गए, 2 रह गए। और किसी को बुलाया जाए। है, जो बुलाया कॉल जाए, करते हैं जी। बुलाना। और लास्ट था मुदाफ अलैह। मुदाफ। कॉमन होता मुदाफ है अगर मुदाफ अलैह भी कॉमन, मुदाफ प्रॉपर होता है अगर मुदाफ अलैह भी पापा। प्रॉपर हो। तो मुदाफ के लिए मुदाफ अलैह को देखना पड़ता है। तो ये आया सूरह कौसस की है। तो इसमें ये बिहाइंड द सीन जो इससे कॉन्टेक्स्ट है, स्टोरी है, जो मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से चले जाते हैं, मदियन की तरफ जा रहे होते हैं, तो रास्ते में उनको वो देखते हैं ना, एक वाकया है कि जिसमें 2 लड़कियां पानी पिलाने की कोशिश करती हैं अपने जानवरों को। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम उनकी मदद करते हैं। और फिर वो एक लड़की वापस आती है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहती है कि हमारे वालिद साहब ने आपको बुलाया। तो ये उसमें ये कह रही है, कालत अहादहुमा या अबतिस ताजिरहु इन्ना खैरा मन इस्ताजरता अल कवियुल अल अमीन। तो इस आयत का मतलब है कि उसमें से एक लड़की कहती है कि मेरे वालिद साहब को कहती है अपने, या अबती, अब्बा जी, कि आप जो इसको रखते हैं। इसको आप मुलाजिम रख लें, ताजिर हो। तो इसको आप अपने हायर कर लें, तो इसको मुलाजिम कर लें। तो इसको आप रख लें क्योंकि ये काम का बंदा। क्योंकि आगे वो क्या कह रही है कि इन्ना खैरा मन इस्ताजरत है। तो बेहतरीन जो होगा ना, जिस मुलाजिम आपके लिए, जिसको आप मुलाजिम रखेंगे, वो मजबूत भी होना चाहिए, उसमें पावरफुल होना चाहिए और अमीन भी होना चाहिए उसको। तो उसने जनरल बात की थी कि आप अगर किसी को आप मुलाजिम रखना चाहते हैं, तो बेहतर वो आदमी होता है जो मजबूत हो, जिसको और अमानतदार भी हो। लेकिन यहाँ पे उसने जनरल बात नहीं की, उसने अल कवियु अल अमीन। तो इट मीन्स कि उसका इशारा स्पेसिफिक आदमी की तरफ है। तो वो चाहती है कि आप इसी को मुलाजिम रखें, क्योंकि उसने अल कवियु अल अमीन का वर्ड इस्तेमाल किया है, कि वो मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ उसका इशारा है कि अल कवियु अल अमीन, के वो मजबूत भी हैं, ताकत भी है और ईमानतदार भी हैं। तो इसमें मुफस्सिरीन ने लिखा हुआ है कि इसका लड़की का इशारा मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ था। तो इसीलिए अगली आयत में वो उनके वालिद साहब, जो लड़की के अब्बू हैं, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये लड़की का इशारा था अपने बाबू के, आई लाइक दिस मैन, के मुझे ये पसंद आया, ये कवि एंड अमीन भी है। तो कई तफसीरों में ये भी है इसके बैकग्राउंड में। तो मेरे वालिद साहब पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि अल कवि जो अल अमीन है? तो वो कहती हैं कि ताकत का तो पता चला कि इन्होंने पत्थर एक ही अकेले ही उठा लिया था, जो वो कुएं के ऊपर रखते थे लोग। और आलमीन का पता उससे, कहती मुझे आलमीन इसलिए है कि जब हम आ रहे थे, तो जब इन्होंने कहा था कि मैं आगे चलूंगा, तुम पीछे चलो मेरे, और मुझे रास्ता पीछे से बताना। ये नहीं उन्होंने किया है कि लड़कियों को कहा कि तुम आगे चलो या साथ साथ चलो। तो उससे पता चलता है कि उनमें हया भी थी और वो अमानतदार के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो अल कवियो अल अमीन इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। तो इससे इस तरह से इस्तेमाल जब होती हैं चीज़ें, तो फिर आपको और कॉन्टेक्स्ट पता चलता है उस आयत का। तो मुफस्सिरीन फिर उसमें उसमें लेसन्स और निकालते हैं। तो ये इसका था इसमें, कि इसमें ये
इसका टाइप इसमें मार्फा यूज हुआ है इस दोनों में। हालांकि आप जनरल स्टेटमेंट थी कि आप बेहतरीन मुलाजिम वो होता है जो अमानतदार हो और मजबूत भी हो, वो तक काम करने वाला हो, लेकिन यहाँ पे उसने स्पेसिफिक करके बात की। तो आगे हम सूरह का रिव्यू करेंगे। और कल सूरह इखलास हम कर रहे थे ना, इखलास, तो इसको हमने रिव्यू किया था कल, इसके इसम्स। तो सूरह इखलास, जैसा कि हमें पता है कि खालिस ये तौहीद पे है ना, इसमें तौहीद का लेसन है। हम्म, और तौहीद क्या होती है कि वननेस ऑफ अल्लाह, वन, के अल्लाह ताला की वन एंड यूनिक। तो आप अगर इसके हम अगर इसको एनालाइज करते हैं ना ग्रामेटिकली भी, तो आप देखेंगे इसमें कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो सिंगल के अलावा हो। ना इसमें कोई डबल वाला डुअल वाला यूज हुआ है, ना कोई प्लूरल यूज हुआ है। तो हर एक का अगर हम नंबर देखें, कुल भी एक के लिए इस्तेमाल होता है। हुआ हमें पता हम्म, है कि इसका नंबर भी वन है, अल्लाह डेफिनेटली वन है, अहादुन भी सिंगल है, अल्लाह दोबारा सिंगल है, असमादु भी सिंगुलर है, इसमें भी कोई प्लूरल नहीं, इवन ब्रोकन वर्ड भी नहीं है। लम तो है ही हर्फ, यालिद भी सिंगल है, और यूलद भी सिंगल के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह काना यकूनु, यकुन भी सिंगल के लिए होता है, और हु भी सिंगल के लिए, कुफुवन सिंगल, अहादुन सिंगल। तो जैसे कि अल्लाह ताला के लिए हम कहते हैं कि ये सूरह इखलास है, इसमें तौहीद बयान हुई है, तो इवन ग्रामेटिकली भी ये प्रूवन है कि इसमें हर जितने भी वर्ड इस्तेमाल हुए हैं सब सिंगुलर, कोई इसमें प्लूरल हम्म, या डुअल है ही नहीं। तो ये भी एक हम्म, ब्यूटी कुरान की, कि जो जो इसका टॉपिक है उसी तरह से वर्डिंग भी उसी तरह यूज हुई है सूरह में। तो अब हम अगली दो सूरतें करते हैं इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट सूरत, आखिरी दो रह गई हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। बी रब्बिल फलक, जार में इसमें जरूर जार मजरूर, बा, बी जो होता है वो हर्फ ऑफ जार, हल्फ ऑफ जार। और और हर्फ ऑफ फिर जार ने रब बिल क्या किया फलक है। जो है वो हाँ जी, मुदाफ मुदाफ है। और रब्बी को उसने जार किया, और रब्बी लाइट है, नो अलिफ लाम है, तो अल फलकी भी जार है, तो इट मीन्स के ये मुजाफल है। तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, फलक का रब। कुलाउजू के हम्म, कहो कि मैं पनाह मांगता हूँ किसकी, फलक के रब की। फलक हम्म, कहते हैं ना होराइजन पे जब सूरज हम्म, निकलता है जहाँ से, तो वो चीज फलक कहलाती है, कि ब्राइटनेस आती है वहां से। तो रब सिंगुलर यहाँ पे जर है, मैस्कुलन डेफिनेटली, और वन है, और अल और फलक की प्रॉपर वजह से ये प्रॉपर हो गया। और इसी तरह अल फलक की भी जर है, मैस्कुलन है, और सिंगल है, और प्रॉपर सेम। तो प्रॉपर। जर, रब के जर होने की वजह बी है कि हर्फ ऑफ जर लग के साथ आया है, और अल फलकी के जर होने की वजह है कि ये मुदाफिल है। आगे मिन, मिन कौन सा हर्फ होता है, जर ये भी हर्फ ऑफ हल्फ जर है। और मिन का मतलब होता है कि फ्रॉम, कि किस से पनाह मांगता हूँ। मिन शर्री, शर, इवल, इवल को कहते हैं ना कि शर, जैसे उर्दू में शर इस्तेमाल होता है, सेम है कि शर से पनाह मांगता हूँ। तो इसमें भी मिन जर हुआ है, मिन की वजह से शर जर हुआ है, और मैस्कुलन सिंगुलर, और यहाँ पे कॉमन या प्रॉपर, कॉमन। यहाँ पे नाकिरा है कि हर किस्म का शर, जो कोई भी शर इसमें शामिल है, कोई स्पेसिफिक शर नहीं है यहाँ पे। और आगे दोबारा सेम इस्तेमाल हो रहा है, वह मिन शर। और दोबारा एक और स्पेसिफिक शर, किसका शर है वो, वासिकिन, वासिकिन जर, मैस्कुलन सिंगुलर, और ये भी कॉमन, इसमें प्रॉपर की कोई भी नहीं है, सेवन कैटेगरीज में से कॉमन। वासिक किसको कहते हैं, अंधेरे अंधेरे को, जैसे उसमें सूरह इसरा में है ना, अकीमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला वसकिल लैली, तो सेम सेम वर्ड है उसमें भी। तो वासिक जो छाज, अंधेरे वाली, अंधेरा जो कर देती है चीज, तो अंधेरा हो जाना, इजा वक़ब वमिन शर्री वासिक। आगे दोबारा वमिन शर्री, एक दफा फिर वमिन शर्री। तो ये सेम प्रॉपर्टी है, जैसे ऊपर का पहला मिन शर्री था, ये भी उसी तरह। वाओ ऐड हुआ है, वाओ का मतलब और है, कंटिन्यूशन के लिए, और अब ये नेक्स्ट अमाद, वर्ड, ये शर्र कासिकिन जो है ये मुदाफ मुदाफिला है कि नहीं? मुदाफ मुदाफले है,
क्योंकि लाइट है ना, अलिफ लाम नहीं है। अलिफ नाम नहीं है, लाइट है, तो वासिकिन जर है, तो शर ऑफ अंधेरा हो गया ना फिर। हाँ जी, अंधेरे के शर से। इसी तरह हाँ जी, ये मुदाफ अलैह बनता है। ये मुदाफ अलैह है और ये मुदाफ। लाइट लाइट होने की यही वजह होती। दोबारा फिर लाइट है शर्री। और आगे अन्नफासाती। तो अन्नफासाती की प्रॉपर हो गया। ये तो प्रॉपर है, फिर तो शर इसमें यहाँ पे शर प्रॉपर हो यहाँ गया। पे प्रॉपर है। पहले शर प्रॉपर नहीं था, पहले कॉमन थे दोनों में। कि एनी जनरल शर था, कि अंधेरा भी जनरल था, कोई भी अंधेरा। लेकिन यहाँ पे शर स्पेसिफिक है किसका? अन्नफासाती का। अन्नफासाती का मतलब होता है फूंक मारने वाली हैं। तो ये हम्म, आप फेमिनिन प्लूरल है ना, आतिन। आतिन लगा हुआ, आती। एंड पे आती है तो फेमिनिन प्लूरल है इसका। तो यहाँ पे ये नसब होगा या जर होगा? जर। क्योंकि दोनों में आतिन आता है ना एंड पे, जहाँ पे जर है क्योंकि ये जर है। मुदाफल की वजह से। और फेमिनिन क्लियरली फेमिनिन प्लूरल है, और है भी ये ह्यूमन। हम्म, ह्यूमन प्लूरल, तो इसको आप फेमिनिन ही कंसीडर करते हैं और एज ए प्लूरल ले सकते हैं इसको, क्योंकि ये ह्यूमन है और प्रॉपर भी है। तो ये थ्री हो गया और प्रॉपर। तो शर ऑफ फूंकने वालियां कहाँ पे? फी अल उकदी। ये ब्रोकन प्लूरल है। नहीं, ये ब्रोकन नहीं है, ये दूसरा ना, ये जो फेमिनिन प्लूरल होता है, जैसे जी मुस्लिमात उन मुस्लिमात इन जी, मुस्लिमात। ये बी आपने लिखा, मुझे उसकी सम नहीं सॉरी, ये वही है। बी नहीं था, ये असल में पहले मैंने पी लिख दिया था, फिर मैंने थ्री लिखा है असल में। हाँ, अच्छा, थ्री ब्रोकन। और वन था। अच्छा हाँ अच्छा, जी, ठीक वो असल में पी के ऊपर थ्री लिख दिया था। है। फिल उकदी। फी में अल उकदी। अल उकदी भी जर किस वजह से हुआ है? फी की वजह अच्छा, फी फी की के वजह फी की वजह से, तो हर्फ ऑफ जर की वजह से, तो ये जर हो गया है। मस्कुलन से प्रॉपर। वन और हाँ, प्रॉप। फिल प्रॉपर उकद। उकद का मतलब होता है नॉट्स, गिरा गिरा लगाना। जैसे उकदा तीन निकाह भी आता है ना, तो निकाह की गिरा के तरह से होता है ना, कि टाई हो जाते हैं दो लोग आपस में। तो इसी तरह उकदी गिरा में। तो गिरहों में जो फूंकने, जैसे जादू करने वाले की ये यहाँ पे है कि कुछ औरतें अगर जादू करती हैं तो वो उन्हें नॉट्स लगाते हैं उसमें, फिर वो आप कुछ पढ़ते हैं, फूंक के मारते हैं, तो उसका ये रेफरेंस यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, उसके भी शर से पनाह मांगता। तो इसीलिए प्रॉफेसर सर ने कहा था कि ये दो सूरतें जो है एंड वाली, ये आपको ये इस जादू के भी अगेंस्ट हेल्प करती हैं, आप इसको उसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। और एंड पे वामिन शर्री, और किसका शर है? शर्री हासिदिन। दोबारा मुदाफ मुदाफल है। हाँ, मुदाफल है। हाँ जी, मुदाफ मुदाफल है दोबारा। तो अब शर्री ये की कॉमन। यहाँ पे दोबारा कॉमन हो गया, ऑफर। और हासिदिन भी कॉमन। तो यहाँ पे कॉमन है, हासिद सिंगुलर है, मैस्कुलिन है, और शर तो है ही क्योंकि मुदाफ मुदाफ है। तो वो मिन शर्री, तो मिन शर्री तो काफी दफा ये ज्यादातर तो कॉमन ही आया ना, सिर्फ एक दफा इसने स्पेसिफिक हुआ है जिसमें अशर्री नफासत जादू के लिए इस्तेमाल किया गया। तो बाकी हर जगह पे ये कॉमन ही था। तो ये इसकी ब्रेक डाउन था, इसमें ये मुदाफ मुदाफिल यूज हुए हैं, हर्फ जर इस्तेमाल। तो अभी तक आपने नोट किया होगा कि ज्यादा क्या इस्तेमाल होते हैं? हर्फ ऑफ जर ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और मुदाफ मुदाफिल। मुदाफल है। लेकिन हर्फ ऑफ नसब एक भी नहीं आया अभी तक आखिरी 10 सूत्रों में। नहीं। तो हर्फ ऑफ नसब इतना नहीं होता, लेकिन मुदाफ मुदाफिल और हर्फ ऑफ जर जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। तो वो आपको हर जगह वो मिलेंगे, हर तकरीबन हर लाइन पे होते हैं। तो लास्ट सूरा की तरफ चलते हैं, तो कुल आऊज़ु बिरब्बिन नासी। इस दफा पहले अल फलक था, तो इस दफा रब ऑफ नास। तो ये तो ये रब उसी तरह बिरब्बी हर्फ ऑफ जर की वजह से जर रब, है। हाँ, हाँ जी, जर हो गया, और प्रॉपर है क्योंकि अन्नास इस्तेमाल हुआ। तो प्रॉपर अभी नाउन है। हाँ जी, प्रॉपर नाउन। तो अन्नास, अन्नास जर है, हम्म, मैस्कुलन है, और हम्म, नंबर क्या है इसका? जर थ्री। थ्री। क्यों क्यों कौन सी कैटेगरी में आता है ये? इस क्या कहते हैं उसका? अलिफ लाम वाला। इसम जमा नहीं, इसम जमा कहते हैं। जब इसमें जमा। कौम, कर्न और नास तीन वर्ड थे ना, वो एज ए प्लूरल यूज होते हैं।
हाँ हाँ अरबी में। नाश आ रखा है, हाँ जी, तो नाश है। इसमें जमा की वजह से ये इसको प्लूरल कंसिडर करेंगे हम। और ये प्रॉपर है क्योंकि अलिफ लाम। तो अलिफ लाम हाँ का अरबिक में एक तो मीनिंग होती है ना कि इंग्लिश में आप दी लगा देते हैं शुरू में, तो आप हम्म, उसको प्रॉपर बनाते हैं, तो दी की आप ट्रांसलेशन करते हैं। लेकिन अरबी में एक इसकी ट्रांसलेशन ऑल भी होती है कि ऑल सब। तो इसमें आप क्या करेंगे, सब इंसानों का रब, सब इंसानों का अलिफ लाम जब लगता है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में अलहम्द है, तो इट मीन के सारी तारीफें अल्लाह के लिए। तो इसमें अरबी में अल का मतलब इंक्लूसिव भी होता है कि हर चीज उसमें शामिल। तो अल का मतलब सारे भी होता है, तो इसमें यहाँ पे सब, सब इंसानों का रब, अन्नास, मलिकी अन्नासी। मलिक कहते हैं बादशाह को, राइट, मलिक बादशाह। बादशाह के लिए इस्तेमाल होता है। हम्म, अन्नास ये भी मुजाफ मुजाफिल है। मलिकी लाइट है, नो अलिफ लाम, और हाँ नासी लाइट जर है, तो जर है मुजाफ। ना दोनों। हाँ जी, तो दोनों प्रॉपर हो गए इस वजह से, और बाकी प्रॉपर्टीज उसी तरह। मलिकी तो हम्म सिंगल है, लेकिन अन्नास प्लुरल है। हम्म तीसरी आया में भी इलाहिन्नास, कि तीसरी आयत में क्या है कि इलाह, इलाह का मतलब होता है जिसकी आप इबादत करते हैं। इलाह कहते हैं ना उसको, गॉड। लेकिन इसका काफ़ी इसके मीनिंग्स हैं, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव, लेकिन यहाँ पे हम सिंपलिसिटी के लिए कहेंगे कि इलाहिन्नास, परवरदिगार कह लें आप, या आ, खुदा कह लें, इलाहिन्नास। तो ये भी ये भी वो मुदाफ। मुदाफल है हुआ ना, ये भी हाँ दोनों जी, और ये भी जर मुदाफ। जर है इसमें। हाँ जी, के लोगों के इलाह। तो हम्म जब हम ये कसम ये हम खाते हैं ना, ये हम कहते हैं कि पनाह मांगता हूँ मैं, आप पनाह में आते हैं ना, तो उसमें तीन हमने हम्म करते हैं हम इस्तेमाल के, क्या तीन कैटेगरी अल्लाह ताला की तीन खसूसियात हैं, कि रब्बिन नास, मालिकिन नास, और इलाहिन नास। तो हम्म इसमें इसमें अगर हम गौर करें ना, तो ये कुरान की आखिरी सूरा है ना, ये वाली। और पहली सूरा कौन सी है? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें ना, तकरीबन एक ही तरह से स्टार्ट होती हैं दोनों, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो यहाँ पे, वहाँ रब्बिल आलमीन था, यहाँ रब्बिन नास है। फिर वहां पे आता है मालिकी यौमिद्दीन, यहाँ पे मालिकिन नास। और फिर वहां पे आता है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, यहाँ इलाहिन नास है ना किसकी। तो तीनों इसमें, ये इसमें असल में जो जो आपके जो वो मेन होती है ना अकीदा, कि अल्लाह ताला पे यकीन रखने का अकीदा होता है ना, कि रबूबियत और अबूदियत। इलाहियत, हाँ इलाहियत हाँ जी, रबूबियत हाँ जी, अलूहियत। तो वो तीनों इसमें आ जाती हैं। तो मलिक नास, अल्लाह ताला का नाम भी आ गया, रब भी नाम है, फिर रबूबियत भी आ गई, इलाह एज ए वर्शिप भी आ गया, तो सारे इसमें। तो स्टार्ट में भी यही चीज़ है और एंड पे भी इसी तरह। तो अब तीन तरह से हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करके फिर आगे जो है वो हम पनाह किस चीज़ से मांग रहे हैं, मिन शर्री। दोबारा मिन शर्री, जो पिछली सूरत में भी इसी था, मिन शर्री अल वसवासी, शर ऑफ अल वसवास। अल वसवास क्या होता है? वो जो शैतान हमें वसवसे डालता है। और अल खन्नास, शैतान का रेफरेंस है यहाँ पे, अल खन्नासी, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासी। तो अभी आपको ये जर क्यों है अल खन्नास, अभी हमने ये पढ़ा नहीं है, तो ये एक और किस्म की ये फ्रेगमेंट होती है, अलवास अल वसवासिल खन्नासी, एक डिफरेंट है, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन ये उस वजह से जर है। तो मिन शर्रि, ये पहले वाला तो मुदाफले की वजह से जा रहा है, मिन शर्रिल वसवास के किसके, मिन शर्रिल उस वसवसों के शर से। और अल खन्नास होता है जो शैतान के लिए है, कि जो बार बार वापस आता है, तो बार बार रुकता नहीं है, बाज नहीं आता, अब उसको एक दफा भगाते हैं फिर आ जाता है वापस, तो वो शैतान का ये रेफरेंस हुआ कि खन्नास है वो। और उसके बाद दोबारा अल्लाजी, अल्लाजी शैतान को जाहिर कर रहा है, युवस्विसु फी सुदूर नास। फी कौन सा है, हर्फ ऑफ जर, जर उसकी है। वजह से सुदूर जर हो गया। अब सुदूर सदर की जमा है, राइट।
लेकिन इसको ट्रीट कैसे करते हैं ग्रामर में? जर है, सदर फेमिनिन होगा या मैस्कुलिन फेमिनिन होगा? होगा ना, टू फेमिनिन, टू फेमिनिन और सिंगल। ट्रीटमेंट उसकी सिंगल। फेमिनिन सिंगल होती है। और अन्नास उसका मुदाफ अलैह है तो ये प्रॉपर भी हो जाएगा। और अन्नासी उसी तरह जर है, जमा जो है मैस्कुलिन है, में जमा। प्लूरल है और प्रॉपर। तो ये अल्लाजी युवस्विसु फी सुदूर इन्नास, तो यहाँ पे सुदूर का लफ्ज इस्तेमाल है। सुदूर चेस्ट को कहते हैं ना। तो हम्म। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि सुदूर यूज हुआ है, इट मीन्स के शैतान को दिल पे एक्सेस नहीं है बल्कि दिल के आसपास एक्सेस है। तो वो चेस्ट में आपके डालता है तो फिर आप पे है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, कि जो वसवसा वो डालता है आप उस पे कैसे एक्ट करते हैं। लेकिन उसको दिल पे डायरेक्ट एक्सेस नहीं दी गई, उसके आसपास फी सुदूरिन नासी। और फिर एंड पे आखिरी आया था मिनल जिन्नती, मिन दोबारा हार्फ ऑफ जर। जर है। तो वो किस में से हो सकते हैं? मिनल जिन्नती, फ्रॉम द जिन्ना, अल जिन्ना। हम्म तो ये जन्ना नहीं है, ये जिन्ना है। तो जिन्ना जिन के लिए इस्तेमाल होता है, हम्म। मिनल जिन्नती। तो ये जिन जिन के लिए वर्ड है ये फेमिनिन यूज हुआ हो ना यहाँ पे, ये इसमें अता मरबूता है। तो मिनल जिन्नती, कभी ये फेमिनिन वर्ड भी आता है जिन जिन्नों के लिए। तो ये प्लूरल है जिन्नती, ब्रोकन अलिफ्लाम की प्लूरल। वजह से रूरल अलिफ लाम तो प्रॉपर करेगा ना उसको, लेकिन प्रॉपर प्लूरल, करेगा। हाँ जी, जिन का प्लूरल है जिन्ना। अच्छा। हम्म, तो जिनका जो और हाँ जी, जो जिन्नाती, so जिनका जो प्लूरल है, हाँ जी, why is it feminine? So it can be masculine and feminine. दोनों दोनों हो सकते हैं, लेकिन और यहाँ पे यूज हुआ है जिन्नती, उसका प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। हाँ जी। तो वैसे जिन तो मैस्कुलिन ही हम समझते हैं ना उनको, जिन को। हम्म। लेकिन यहाँ पे जी, वर्ड जो है ना फेमिनिन इस्तेमाल हुआ है, उसका प्लूरल जिन्ना है, जिन्नती। क्योंकि ये ब्रोकन प्लूरल है ना, तो उसको तो हम सिंगल फेमिनिन तो समझ नहीं है हमने, लेकिन ये अच्छा, लिखने में भी फेमिनिन ही है ये वाला वर्ड। ठीक है। तो वो जिन्नों में से भी है, मिनल जिन्नती, अल हाँ, जिन्नती वन नास क्या। जर एंड जर। और दोनों जर हैं मीन की वजह से, वाव थे ना दरमियान में, हम्म। तो उसने अन्नासी को भी जर कर दिया। तो हम्म, अन्नासी, तो दोनों जर, अब दोनों प्रॉपर हैं। दोनों सिंगल, ये सिंगल फेमिनिन है, ये जर और मैस्कुलिन प्लूरल, प्लूरल यूज होता है थ्री। और प्रॉपर, और अल जिन्ना प्रॉपर है, ये सिंगल और फेमिनिन इस्तेमाल होगा, और ये भी जर। तो मिनल जिन्नती वन्नास। तो ये इससे हमारा ये रिव्यू खत्म होता है 10 सूरतों का। तो मकसद इसका ये था कि हम कंफर्टेबल हो जाए ना, जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करके। तो अभी तो हमने सिर्फ अप्लाई किया है कि एज ए प्रॉपर्टीज, हमने अभी तक उसकी ज्यादातर मीनिंग हमने कंप्लीट सूरह की नहीं की, क्योंकि अभी कुछ वर्ड्स हमने पढ़े नहीं है कुछ। तो अभी हम कुछ और स्टडी करेंगे, फिर हम दोबारा आएंगे इन्हीं सूरत में ना। तो फिर हम बाकी जो नॉलेज भाई, हमारा। आपने जिन्नती आपने प्लूरल बताया ना, तो ये हाँ वन जी, के साथ क्या वन आपने लिखे हैं यहाँ पर? क्योंकि वो ब्रोकन प्लूरल क्योंकि को आप वन यूज करते हैं ना, सिंगल फेमिनिन, जैसे सुदूर को हमने किया था ना। तो ओके। इसका सिंगल क्या होता है जिन्ना का? जिन नहीं होता ना, जिन। ओके। जैसे है ना उसमें कौन सी सूरह जिन में है ना, कुल ओहिया इलैया अन्ना मस्तमिया, उसमें जिन यूज हुआ हो ना, जिन। नफर मिनल जिन्नी। हाँ जी, मिनल जिन्नी, उसमें जिन यूज हुआ हो। ये एक जिन ने उसमें वो गुजर रहा था, एक ग्रुप, जिन का ग्रुप गुजर रहा था, तो उसमें देखा, उसमें मिनल जिन्नी यूज हुआ। अच्छा भाई, एक बात पूछी थी, मैंने बहुत देखा, लेकिन ब्रोकन प्लूरल थोड़ा सा और बता देंगे, मेरे जहन में नहीं आ रहा आजकल वो। तो थोड़ा सा आप उसको डिफाइन कर दें। ब्रोकन प्लूरल होता है कि जिसमें आप, जैसे हमने पढ़ा था ना कि हम मुस्लिम उनका अगर प्लूरल बनाना है तो हम क्या हम्म। बनाते हैं उसके, मुस्लिमून है हम्म। या मुस्लिमीन है। हम्म। ये दो तरीके थे ना। इस तरह काफिरून है तो काफिरून है, काफिरीन है। तो ये हम्म। तरीका है प्लूरल बनाने का। या अगर मुस्लिमातुन था, हम्म। मुस्लिमातुन था, तो फिर हम क्या बनाते थे, मुस्लिमातुन या हम्म। मुस्लिमातिन। हम्म। सही।
ठीक है, ये प्लूरल बनाने के तरीके हमने सीखे थे ना। जैसे जी काफिर, काफिर अगर होगा तो काफिर का प्लूरल क्या बनेगा? काफी काफिरूना काफी रफा होगा, और काफी काफिरीना नसब और सब जार। नसब और जार होगा। लेकिन काफिरून का एक और प्लूरल भी होता है, कुफार। कुफार भी प्लूरल है ना। अब जो कुफार है ना, वो नॉर्मल तरह से नहीं है, जैसे इंग्लिश में हम एस और एस लगा देते हैं, या उर्दू में भी किताब को किताबें कर देते हैं, कुर्सियां कर देते हैं, आ या ई कर देते हैं ना, उसमें दोनों लगा देते हैं। तो लेकिन कुछ प्लूरल होते हैं जिसमें आप उसको डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। जैसे इंग्लिश में भी होता है ना, टूथ का प्लूरल टूथ्स नहीं होता, टीथ होता है। इस तरह गूज का गीज होता है। तो इस तरह प्लूरल माउस का क्या होता है? माइस। तो ये डिफरेंट, अगर आपको असल लफ्ज को तोड़ दें ना, आप उसको ब्रेक कर दें, तो उसको ब्रोकन प्लूरल कहते हैं। तो जितने भी अच्छा ब्रोकन प्लूरल होते हैं पैटर्न ना, फॉलो नहीं करते ना वो हाँ जी, वाला। उसमें पैटर्न फॉलो नहीं होता है। तो आतुन पैटर्न, अरबिक के पैटर्न क्या है? आतुन, आतिन और ऊना और ईना। अगर इन चारों के अलावा कुछ और तरह से है ना, तो फिर वो देखने में आपको सिंगल लगेगा, वो कुफारुन होगा। देखने में आपको सिंगल लगेगा अगर आपको मीनिंग नहीं आती। तो अरबी में उसकी मीनिंग आपको पता होगी तो आप उसको प्लूरल्स आपको पता चलेगा। लेकिन ग्रामर में वो एज ए फेमिनन इस्तेमाल होते हैं, फेमिनन और सिंगल, सिंगल फेमिनन यूज होते हैं। तो ये ब्रोकन प्लूरल के लिए है। तो जैसे नबी का प्लूरल क्या होता है? अंबिया। अम्बिया। तो वो अंबिया भी डिफरेंट है, नबी यून भी होता है लेकिन अम्बिया भी होता है। इसी तरह प्लूरल जैसे है आ, इल्म का प्लूरल क्या होता है? उलूम। उलूम। उल्लू ये डिफरेंट तरीका हो गया ना, वाव ऐड हो गया उसका। तो उलूम हो गया। इसी तरह बहुत सारे प्लूरल इसी तरह बनते हैं। किताब का क्या प्लूरल है? कुतुब। 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 तो ये डिफरेंट तरीके से जो प्लूरल बनते हैं ना, उसको ब्रोकन प्लूरल कहते हैं। हाँ, उसको जैसे हम उर्दू सिंगल फेमिनिन समझते हैं ग्रामर। हाँ जैसे हम उर्दू में वाहिद को जमा बनाते हैं, जैसे वाहिद को जमा बोलते हैं ना, वो वाली बात है ये सब। वही है ना, लेकिन उसमें दो तरीके हाँ होते हैं ना। एक तो आप किताब को किताबें कर देते हैं, बस किताबें हाँ बनाते हैं हाँ ना। तो हाँ या और नून लग जाता है एंड पे, या हाँ अलिफ नून लग जाता है, कुर्सियां, कुर्सी, कुर्सियां। लेकिन हाँ किताब का प्लूरल किताबें भी होता है और कुतुब भी होता है। जो कुतुब है ना, वो ब्रोकन प्लूरल कहलाता है, क्योंकि वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। वो अच्छा उसने ब्रेक कर दिया अपना पैटर्न, इसलिए उसको ब्रोकन प्लूरल कहते हैं। इसको जमा तकसीर कहते हैं। तकसीर का मतलब भी ब्रोकन ही होता है। जैसे कसर इस्तेमाल होता है ना, कसर अगर शुरू में जिन्होंने उर्दू में जब मैथ होता था उसमें कहता था कसरें, कसरें होता था ना, वो बटे को 3/4, इसको कसर कहते होते थे। तो कसर इसीलिए कहते थे कि ये ब्रेक हुआ हुआ है। चार चार पे पार्ट आपने तीन किए हुए हैं उसके, यही मतलब होता था ना इसके। तीन पार्ट्स, चार के तीन पार्ट्स। तो इसलिए कसर कहते थे हाँ उसको। ये जमा तकसीर कहलाता है इसलिए। हाय जिन्नती, जिन्नती प्लूरल, ब्रोकन प्लूरल कैसा हुआ? क्योंकि जिन्नती ब्रोकन प्लूरल इसलिए है कि ये ज्यादा जिन्नों के लिए इस्तेमाल होता है ना वर्ड, कि वो जिन्नों में से भी हो सकते हैं ना। आपने यहाँ पे इसका तर्जुमा किया है कि वो जो जिससे आप, जो खन्नास है, जो सुदूर नास में वसवसे डालते हैं, वो जिन्नों में से भी हो सकते हैं। आप जिन में से तो नहीं ना कहेंगे। जब मीन इस्तेमाल होता है, यूजली आप एज ए कलेक्टिव की बात कर रहे होते हैं, कि उनमें से एक ग्रुप में से एक चीज होगी ना, कि जिन में से भी हो सकते हैं और नास में से भी हो सकते हैं। इस तरह नास भी तो प्लूरल है ना, ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जिन्नाती भी ज्यादा जिन्नों को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ग्रुप ऑफ जिन में से भी हो सकते हैं। क्योंकि जिन हमें पता है अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, और बुरों का जो ग्रुप है उनमें से हो सकते हैं। जिन्नती का अच्छा बच्चों सिंगुलर क्या है? सिंगुलर वैसे मैं जिन कंफर्म करूंगा आपको, मैं देख के। वैसे तो जिन जिन जैसे वर्ड हमारा यूज होता है, जिन्ना इस तरह से भी है। जैसे माँ साहिबुकुम भी जिन्ना का वर्ड यूज होता है ना, कि आपके जो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कि वो जिन नहीं है। तो उसमें वो जिन का वर्ड भी इस्तेमाल होता है। तो लेकिन मैं इसको आप देखूंगा इसका, कि एक्चुअल इसके कितने बनते हैं डिफरेंट वर्ड्स सिंगुलर, और कौन कौन से। ये जमा की वजह से ये आपने इसको ब्रोकन प्लूरल बोला ना, अल जिन्नती को, कि क्योंकि ये जिन बहुत नून सारे नहीं है हाँ ना, ऊना पैटर्न हाँ फॉलो नहीं कर रहा ना। तो अगर तो पैटर्न फॉलो करता तो जिन नूना होता और जिन नी ना होता। हम्म, या चल जिन्नातुन भी वर्ड यूज होता है, जिन्नातुन। जैसे जन्नत तो जबर के साथ होता है ना, तो वो जन्नत होती है बाग। लेकिन हम्म, जिन्नात का भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना हम उर्दू में, जिन और जिन्नात, कि जिन्नात का असर हो गया है इसको।
तो वो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है मुस्लिमातुन वाला, तो वो ब्रोकन नहीं है। लेकिन अगर हम कोई और पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो इट मीन्स के ब्रोकन। क्योंकि इसमें सूरज जिन में जो है ना, जिन्नी हाँ जो जी, इस्तेमाल हुआ है वो, तो मतलब नून जो है उस पे शद है, और उसके तशदीद है, नीचे हाँ जी। जी, तो उसके नीचे जेर है, तो ता मरबूता यूज नहीं हुआ है हाँ जी, उसमें तो ये उसमें नहीं सिंगुलर है, तामर होता है। हाँ जी, तो ये उसमें तामर सिंगुलर है। होता नहीं, उसमें मिनल जिन्नी है ना। तो नून तो दो दफा है, तो इसका मतलब है कि स्टिल वो मतलब जिनों के लिए वो इस्तेमाल भी हुआ है, एक, हाँ जी, वो खाली भी जिन। एक प्लूरल प्लूरल टाइप ही है वो भी। हाँ ओके। जी, वहां भी मीन ना इस्तेमाल हुआ है ना, मिनल जी जिन्नी के एक जी ग्रुप जी। जिन्नों का गुजरा था। हम्म। लेकिन उसमें वो ताम्र बूता वाला नहीं है, उसमें आप सही कह रही हैं, वो जिन्नी है वो जर्म मिन की वजह से वहां पे। ये इसको मैं फर्दर देखूंगा इसके ना कितने डिफरेंट हैं इसके वर्ड्स, तो इंशाल्लाह तो नेक्स्ट। जिनका नाम होते हैं। तो इससे हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। तो इससे मैं ना आपका एक टेस्ट भेजूंगा आपको, जिसमें 5 किस्म के क्वेश्चंस होंगे। ये मैं आपको अभी बता दूं, ये उसमें ना चार चार क्वेश्चन होंगे। तो एक लिस्ट होगी, उसमें से आपने बताना है कि उसका स्टेटस बताना है कि रफा है, नसब है या जर है। और उसको आपने हरका से आइडेंटिफाई किया है या उसको आपने कॉम्बिनेशन से किया है, यानी आन, आतुन, आतीन और ऊना ईना की वजह से, या आनी ऐनी की वजह से। तो पहला क्वेश्चन तो ये होगा। दूसरे में आपने बताना है कि कौन सी किस्म का ये प्लूरल है। तो प्लूरल की किस्में पढ़ी थी ना हमने, जी। मैस्कुलिन प्लूरल और फेमिनिन प्लूरल, ब्रोकन प्लूरल और इसमें जमा। तो वो चारों उसमें से आपने ये मल्टीपल चॉइस है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन भी इसके। फिर आपने बताना है कि जेंडर मुजक्कर है या मुअन्नस है। और फिर आपने बताना है कि उसकी टाइप क्या है, या नहीं टाइप नहीं है इसमें, मुअन्नस कौन सा ये फेमिनन है, ब्रोकन प्लूरल वाला फेमिनन है या स्टैंडर्ड फेमिनन है जो हमने फेमिनन की पढ़ी थी। तो ये ओपन बुक है, आप पीछे से आप देख सकते हैं सारे, जैसे मर्जी आप स्टडी करें इसको। जरूरी नहीं है कि आपने किताब बंद कर देनी है, आप ये स्लाइड्स भी देख सकते हैं। तो उसके क्वेश्चन इस तरह से होंगे कि, और उसके उसके बाद फिर एंड वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें है कि आपने चारों प्रॉपर्टीज बतानी। तो स्टेटस, जेंडर, नंबर, टाइप, चारों। तो उसके क्वेश्चन जो है वो इस तरह से हैं, इसमें आपने बताना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अल मुबीन है, तो ये पहला क्वेश्चन है ना, इसमें आपने सिर्फ स्टेटस बताना है। तो इसके आराब में आप क्या बताएंगे इसको, अल मुबीनी है तो क्या हो सकता है ये, रफा, नसब या जर नसब में या से। जर। तो हाँ। आप इसको दोनों को कर लें। फिर आपकी पहचान आपने कैसे की है, हरका से या हरूफ से। से। तो हरूफ से की है, तो बस ये इस तरह से आपने ये पहले ये क्वेश्चंस करने हैं। और जो दूसरे क्वेश्चन है उसमें आपने बताना है कि किस किस्म का ये जमा है। जैसे असमावात, तो उसमें मैंने तर्जमा भी लिखा हुआ है ताकि पता चल जाए कि अगर ब्रोकन प्लूरल है तो आपको पता चल जाएगा उससे। तो ये जमा मुअन्नस है, जमा तकसीर है, ब्रोकन प्लूरल है, या इसमें जमा या जमा मुजक्कर है। तो इसमें आप कैसे पता चलेगा, अब आतून आतिन अगर है तो इट मीन्स कि ये जमा मुअन्नस, राइट। तो इससे आपको पता चल जाएगा। रिजल्ट तो बाद में मैं इसकी आप भेज दूंगा, अभी तो टाइम है आपका, ये वीक अगला वीक दोनों 2 वीक्स में कर सकते हैं आप। तो फिर तो इसके जो फिर एक्चुअल जो होगा ना, फिर इसका हम वो, मैं आपको इसका रिजल्ट फिर हम मैच कर देंगे। मैं इसका वो आंसर की भेज दूंगा ना आपको, तो फिर आप मैच कर लें। फिर अगर कुछ क्वेश्चन हुए तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। इसमें हाँ, मशवरे की इजाजत होगी कि नहीं? क्या नहीं होगी। मशवरे की इजाजत होगी कि हाँ नहीं? जी, मशवरे की इजाजत है, सब सब इजाजत है। मशवरा कर रहे हैं, चाहे किताब देखें, चाहे स्लाइडें देखें, चाहे वीडियो सुने, जो जो मर्जी करें, खुली खुली छुट्टी है। और फिर भेजना चीटिंग है करें। मुझे करके ना, ये इसके मैं पीडीएफ वर्जन भेजूंगा आपको, वो फिर आप उस पे करके भेज दीजिएगा मुझे। इसी तरह इसमें से फिर मुजक्कर मुअन्नस बताना है आपने। तो आज दुनिया, तो मुजक्कर मुअन्नस में पढ़ा था ना आपने क्या, किसी, फेमिनिन है। हाँ जी, ये फेमिनिन है क्योंकि अलिफ आ रहा है एंड पे, अलिफ ममदूदा। हेलो। हाँ जी, तो इस तरह से ये मुजक्कर मुअन्नस बताना है। और फिर इसमें क्या है, ये मुअन्नस आपने बताना है। फिर इसमें मुजक्कर मुअन्नस बताना है कि किस किस्म का ये मुअन्नस है। इसमें सारे ये फेमिनिन नहीं है, सिर्फ आपने उसकी टाइप बतानी है, कौन सा फितरी है कि रियल
रियल फेमिनिन पढ़ा था ना, रियल फेमिनिन और फेक फेमिनिन, इसमें वो है अरब सेट सो है, जमा तकसीर हो सकता है, या आपको साउंड से पता चल गया है आतुन आतिन आ रहा है, या वो नाम ही किसी फेमिनिन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इसमें ये क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपने ये चारों प्रॉपर्टीज बतानी है, आराब, आदत, जिन्स और किस्म, स्टेटस, नंबर, जेंडर और टाइप। और मीम जो है वो मार्फा है और नून नकिरा है, तो ये मीम जो है वो प्रॉपर है और नून कॉमन, मीम और नून इसीलिए इस्तेमाल हुआ है। और जिन्स में मीम मर्द है और आइन जो है ना औरत है, तो क्योंकि दोनों मीम थे ना मुजक्कर मुअन्नस, तो फिर मैंने आइन इस्तेमाल किया, तो मर्द औरत की तरह। तो ये इंशाल्लाह। और इसके बाद जज़ाकुमुल्लाह खैरन, तो ये हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया। तो कल हम ब्रेक है, कल हमारी छुट्टी होगी, तो और नेक्स्ट वीक भी पहली क्लास छुट्टी होगी। तो अब हम दोबारा जो होगी ना, तो यूएसए का टाइम होगा, यूएसए का डे होगा ट्यूसडे। क्यों? वैसे मंडे को स्टार्ट होती है ना, तो आप ट्यूसडे को, पाकिस्तान का वेंसडे। तो ईद और कल हज यौम अरफा है। तो ये आप नेक्स्ट वीक, हाँ इंशाल्लाह। ईद मुबारक आपको। और सबको ईद मुबारक। जी। और हज्जाज कराम का अल्लाह ताला हज कबूल करे सबका, आमीन। खैरियत से वापस जाएं सब घरों को अपने, और आमीन। हमारी भी सब दुआएं कबूल करे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और दुआ कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तर्हमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैना अल-कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्लि बुलाइइन व अज़ाबिहा। अल्लाहुम्मा या शाफ़िअल अमराज़ इश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल अश-शिर्क वल मुश्रिकीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मद वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मद व ला तजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन गैर ख़ज़ाया वला निदामा वला मफ़्तूनीन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अर्हम। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। सबको ईद मुबारक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।